dear students, welcome in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. This is your chapter number 16 and the name of the chapter is conditional sentences. So इस chapter में हम conditional sentences को discuss करने वाले हैं. Okay, let's start. Sentences that have in them an if clause are called conditional sentences. जिन sentences में हमारी if clause आती हैं वो हमारी conditional sentences होते हैं. ठीक है, नॉट दी वर्ब पैटर्न्स इन कंडीशनल सेंटेंसेस. वर्ब पैटर्न्स नहीं होते हैं हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस में. ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखो इफ क्लॉज बताई हैं और यहाँ पर मेन क्लॉज बताई हैं. इफ क्लॉज में क्या होती है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, और मेन क्लॉज में क्या होता है हमारा विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, ये मेन क्लॉज में आते हैं. ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं. फर्स्ट, इफ हेमा वर्क्स हार्ड शी विल पास. ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक कंडीशन दे दी गई है कि अगर हेमा हार्ड वर्क करेगी तभी वो पास होगी. राइट, इफ हेमा वर्क हार्ड शी विल पास. राइट, इफ हेमा हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ड. ठीक है, सेकेंड आपको देखो यहाँ पर बताया है इफ कपिल कम्स आई शैल हेल्प him. If Kapil came, I would help him. If Kapil had come, I would have helped him. देखो अब यहाँ पर आपको बताया है जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ हमारा विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी वहाँ पर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे. जहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी वहाँ पर हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. यहाँ पर आपको इसी तरीके से एग्जाम्पल बताए हैं. ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस में. नेक्स्ट आपको क्या बताया है, राइट दी अदर टू फॉर्म्स ऑफ ईच सेंटेंसेस एज शोन इन द फर्स्ट. जैसे आपको फर्स्ट शो किया है इसी तरीके से आपको बाकी सेंटेंसेस को करना है. ओके, जैसे फर्स्ट में क्या बताया, इफ़ यू प्ले द गिटार आई सिंग. ठीक है, इफ़ यू प्लेड द गिटार आई वुड सिंग. सेम आपको ये चेंज करने हैं. सेकेंड आपकी इसकी बताइए, इफ़ यू हैड प्लेड द गिटार आई वुड हैव संग. ठीक है, बाकी सभी इसी तरीके से करने हैं. ये आपको नेक्स्ट दिया है आपको रीराइट दी सेंटेंसेस एज कंडीशनल सेंटेंसेस. कंडीशनल सेंटेंसेस की तरह हमको इनको रीराइट करना है. ठीक है, यानी कि पहला सेंटेंस जो हमारा दूसरा सेंटेंस है वो पहले पर डिपेंड करे. ओके, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट में आपको वर्ब की फॉर्म दी है, जो करेक्ट फॉर्म है उसके हेल्प से आपको फिल करना है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज अनलेस इक्वल्स टू इफ नॉट. ठीक है, अनलेस किसके इक्वल होता है, इफ नॉट के. वी नेवर यूज नॉट इन क्लॉज. हम क्लॉज में नॉट का यूज नहीं करते हैं. दैट बिगिंस विद अनलेस. जो क्लॉज हमारी अनलेस से स्टार्ट होती हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दिया है. फर्स्ट, अनलेस यू डिड नॉट वर्क हार्ड यू कुडंट पास. देखो अब यहाँ पर अनलेस के साथ नॉट का यूज हुआ है ना. अभी हमने रीड किया है कि हम क्लोज में अनलेस से जो हमारी स्टार्ट होंगी क्लोज उनके साथ नॉट का यूज नहीं करते हैं. ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया. राइट, नेक्स्ट, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कुडंट पास. ठीक है, ये राइट है. इफ यू डिड नॉट वर्क हार्ड यू कुड नॉट पास. ठीक है, और इफ के साथ आप यूज कर सकते हैं नॉट का. इफ यू डिड नॉट वर्क हार्ड यू कुड नॉट पास. देखो यहाँ पर आपको बताया अनलेस और इफ नॉट ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, अनलेस यू डू नॉट स्टार्ट एट वंस यू विल बी लेट. अब देखो यहाँ पर भी नॉट आ गया अनलेस के साथ, तो ये तो रॉन्ग हो गया. अनलेस यू स्टार्ट एट वंस यू विल गेट लेट. ठीक है, इफ यू डू नॉट स्टार्ट एट वंस you will get late. Unless you do not complete it now you can't go. Unless you complete it now you can't go. ठीक है, ये राइट है. if you not complete it now you can't go. ठीक है, if के साथ हम not का यूज कर सकते हैं. supply if और unless in the following sentences. ठीक है, इन सेंटेंसेस में आपको देखना है कहाँ पर if यूज होगा कहाँ पर unless यूज होगा. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज द करेक्ट यूज ऑफ टेंसेस. करेक्ट यूज ऑफ टेंसेस देखते हैं. सम मॉडर्न ग्रामरियंस आर्ग्यू दैट देयर आर ओनली टू टेंसेस. ठीक है, अब जो कुछ हमारे मॉडर्न ग्रामरियंस हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि ओनली हमारे टू टेंसेस हैं. ठीक है, द प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट. दो टेंसेस हैं, सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट. अकॉर्डिंग टू दैम will and shall are present tense form and have their past tense form as would and
शुड, ठीक है। अब उनके अकॉर्डिंग विल और शैल प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक है, और पास्ट फॉर्म है उनकी वुड और शुड, ठीक है। हाउएवर फॉर दी पर्पस ऑफ स्टडी के पर्पस के लिए, हालांकि इट वुड बी बेटर टू थिंक ऑफ द फ्यूचर एज अ सेपरेट टेंस, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या हुआ कि हम जो हमारे फ्यूचर टेंस हैं उनको सेपरेट रखें, सेपरेट थिंक करें। इनफैक्ट वी कैन हैव अ फोर्थ टेंस नेमली फ्यूचर इन द पास्ट। इनफैक्ट हमारे पास एक फोर्थ टेंस भी है जिसको हमने नेम दिया है फ्यूचर इन द पास्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताए हैं चारों, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और फ्यूचर इन द पास्ट, ठीक है। जैसे आई ईट, मैंने खाया, प्रेजेंट आई एट, मैंने खाया था, ठीक है। पास्ट फ्यूचर आई विल ईट, मैं खाऊंगा। एंड फ्यूचर इन द पास्ट आई वुड ईट, ठीक है, यानी कि मैं बाद में खाऊंगा, फ्यूचर में भी बाद में, ठीक है। फ्यूचर इन द पास्ट इज अ टेंस यूज्ड टू इंडिकेट दैट एट सम टाइम इन द पास्ट something was yet to happen in the future, ठीक है। आप फ्यूचर इन द पास्ट टेंस यूज करते हैं, बेसिकली इंडिकेट करते हैं हमें कि कोई भी चीज़ जो है वो पास्ट में किस तरीके से हुई थी, ठीक है, और फ्यूचर में कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल डिसाइडेड दैट आई वुड गो टू दिल्ली, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए डिसाइडेड दैट आई वुड गो टू दिल्ली, कि डिसाइड हो चुका था, पहले ही डिसाइड हो गया था कि मैं दिल्ली जाऊंगा, राइट। For each of these four main tenses there can be four different forms, ठीक है। अब each के लिए यहाँ पर हमारी 4 different forms हैं यहाँ पर, thus can be 16 different tenses। इस तरीके से हमारे 16 different tenses हो जाते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पर सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट प्रोग्रेसिव सबकी यहाँ पर बताई हैं आपको, और इनकी भी यहाँ पर ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और फ्यूचर इन द पास्ट, ये चारों की 4 यहाँ पर फॉर्म बताई हैं, इसलिए ये 16 हो गए, ठीक है। अब प्रेजेंट में देखते हैं इसकी चारों फॉर्म प्रेजेंट में पहले, ठीक है, सॉरी पहले प्रेजेंट सिंपल में देखते हैं, फिर प्रेजेंट पास्ट, पास्ट सिंपल में, फिर पास्ट फ्यूचर सिंपल में, और फिर फ्यूचर इन द पास्ट सिंपल में, ठीक है। इस तरीके से हम रीड करेंगे। सिंपल में क्या होगी, जैसे आई ईट, पास्ट में हो जाएगी आई एट, फ्यूचर में आई विल ईट, और फ्यूचर इन द पास्ट में आई वुड ईट, ठीक है। प्रोग्रेसिव में आई एम ईटिंग, यानी जो काम उस टाइम पर हो रहा है, ठीक है। पास्ट में जो हो चुका था आई वॉज ईटिंग, ठीक है। फ्यूचर में आई विल बी ईटिंग, और फ्यूचर इन द पास्ट में आई वुड बी ईटिंग, ठीक है। परफेक्ट में आई हैव ईटन, पास्ट में आई हैड ईटन, फ्यूचर में आई विल हैव ईटन, फ्यूचर इन द पास्ट आई वुड हैव ईटन, ठीक है। परफेक्ट प्रोग्रेसिव में आई हैव बीन ईटिंग, आई हैड बीन ईटिंग, आई विल हैव बीन ईटिंग, आई वुड हैव बीन ईटिंग, इस तरीके से टेंसेस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स हैव स्टडीड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज टेंसेस इन देयर प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ऑलमोस्ट स्टडी करते हैं इन टेंसेस की, अपनी कर चुके होंगे प्रीवियस क्लासेस में, राइट। हियर वी शैल रिवाइज एंड रिकैप्चुलेट दैम ब्रीफली। अब यहाँ पर हम बस छोटे में जल्दी से रिवाइज करेंगे इनको। जैसे सब फर्स्ट आपको दिया है प्रेजेंट टेंस आप ऑलरेडी रीड कर चुके होंगे, राइट। द प्रेजेंट सिंपल और the present indefinite is used for habitual actions and for universal truths, ठीक है। इनका यूज किस लिए किया जाता है, habitual actions के लिए और universal truth के लिए, right। The present continuous और the present progressive is used for the real present, ठीक है। present continuous का यूज या फिर present progressive का यूज करते हैं हम real present के लिए, okay। It is used for action in progress at the time of speaking, नाउ एट दिस मोमेंट। इसका यूज़ करते हैं कि जिस टाइम पर एक्शन हो रहा है उस टाइम पर ही हम उसको बता रहे हैं, ठीक है। स्पीकिंग के टाइम पर ही बेसिकली एक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इट रेन्स इन विंटर, जैसे जब विंटर हो रही है हम तभी उसकी बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इट रेन्स इन विंटर, इट इज़ रेनिंग नाउ। मदर ऑलवेज गेट्स अप अर्ली, शी इज़ कुकिंग इन द किचन नाउ, ठीक है। नेक्स्ट, सर्टेन वर्ब्स आर ऑलमोस्ट नेवर यूज्ड इन द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। अब हमारी कुछ निश्चित वर्ब ऐसी हैं जिनका यूज़ हम कभी भी नहीं करते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, ठीक है। ऑलमोस्ट नेवर यूज इन द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आपको बताया है वर्ब्स ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शंस एज। अब इनवॉलेंट्री एक्शंस की कौन कौन सी वर्ब होती हैं, जैसे स्मेल, हियर, सी, नोटिस, टेस्ट, ठीक है।
सेकेंड, वर्ब्स ऑफ पोजीशन। पोजीशन में कौन कौन सी वर्ब आती है? बिलोंग टू, हैव, ऑन, possesses, contain, consist of, ठीक है। verbs expressing feeling and emotions। अब कुछ verbs हमारी express करती हैं feelings और emotions को, जैसे love, like, hate, feel, want, wish, fear, prefer, refuse and hope, ठीक है। verbs of mental activity as a mental activities की जो verbs होंगी understand, think, agree, appreciate, believe, forget, now, mean, suppose, remember, mind, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड फॉर आर रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। जो एक्शन जस्ट अभी कंप्लीट हुए हैं उनके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच बिगेन्स इन द पास्ट एंड इज स्टिल कॉन्टिन्यूइंग, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है जो एक्शन हमारे पास्ट में शुरू हो चुके हैं और स्टिल चल रहे हैं, यानी पहले ये है प्रेजेंट, ठीक है, ये है फ्यूचर और ये है पास्ट, यानी यहाँ से शुरू होकर और यहाँ तक अभी चल रहे हैं। प्रेजेंट में भी यानी जहाँ पर अब हैं अभी भी चल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दिए हैं यहाँ पर, आई हैव सेंट हिम सम लेटर्स, एक्शन कंप्लीटेड, ठीक है। आई हैव बीन सेंडिंग हिम लेटर्स एवरी मंथ, एक्शन स्टिल कंटिन्यू, यहाँ पर एक्शन कंटिन्यू चल रहा है लगातार। आई हैव रिटन 3 स्टोरीज सिंस ब्रेकफास्ट, ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है एक्शन। अब I have been writing stories since breakfast, यानी ब्रेकफास्ट के टाइम से स्टोरी राइटिंग कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, ठीक है। तो एक्शन स्टिल कंटिन्यूइंग है यहाँ पर। एक्सरसाइज यहाँ पर दी है आपको, यूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको यहाँ पर देखो सभी जगह दी है करेक्ट फॉर्म्स, आपको चूज करके फिल करनी है, ठीक है, यूज करनी है बेसिकली इन टेंसेस में। आपको यहाँ पर फॉर्मूला बताया है प्रेजेंट सिंपल का। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, ठीक है, और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी का यूज होगा। यूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट, यहाँ पर भी सेम वही करना है और फॉर्मूला भी आपको यहाँ पर दिया है, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर एंड सिंस। वी यूज़ फॉर वैन वी रिफर आ लेंथ ऑफ टाइम। जब हम लेंथ ऑफ टाइम को रिफर करते हैं तब हम फॉर को बताते हैं, फॉर यूज़ करते हैं बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल, आई हैवंट सीन अनीता फॉर 5 years, यानी कि लेंथ ऑफ टाइम, यानी कि हम बता रहे हैं कि कितने लंबे टाइम से हमने उसको नहीं देखा है, ठीक है। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंसर्न फॉर अ मंथ नाउ, ठीक है। सी, आई हैड स्पोकन 5 minutes वैन शी टोल्ड मी आई हैड द रॉन्ग नंबर। D, I had been speaking 5 minutes before I realized that I had the wrong number, ठीक है। Next, we use since when we refer to an action starting at a definite time in the past। अब देखो since का यूज़ हम किस लिए यूज़ करते हैं, since का कहाँ पर यूज़ करते हैं, जब हमको रिफ़र करना हो कोई एक्शन, डेफिनेट टाइम उसका रिफ़र करना हो, बेसिकली एक पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित टाइम हमें बताना हो इन द पास्ट, ठीक है, पास्ट में। जैसे आई हैवंट सीन अनीता सिंस वी लेफ्ट स्कूल, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं कि जब से हमने स्कूल छोड़ा तब से नहीं देखा है मैंने अनीता को। आई हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन सिंस 8 o'clock दिस मॉर्निंग, ठीक है, 8 o'clock दिस मॉर्निंग, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया हमारा और पास्ट का भी टाइम हो गया, राइट। आई हैवंट ईटन सिंस आई लेफ्ट होम, ब्रिजेश हैज़ नॉट टेकन रेस्ट सिंस ही स्टार्टेड हिज वर्क, चंदन हैज़ बीन वर्किंग सिंस 7 o'clock दिस मॉर्निंग, ठीक है। एक्सरसाइज ये है नेक्स्ट, आपको यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज़ करके ये आपको फिल करनी है, ठीक है। यूज़ द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, ऑल्सो इंसर्ट सिंस और फॉर, ठीक है। यहाँ पर यूज़ करनी है आपको करेक्ट टेंस की फॉर्म, यानी कि वर्ब की करेक्ट फॉर्म यूज़ करनी है और ब्लैंक्स को आपको फिल करना है, और ऑल्सो जहाँ पर भी आपको लगता है इंसर्ट होना चाहिए सिंस और फॉर, वहाँ पर सिंस और फॉर इंसर्ट करना है, ठीक है। Next topic is past tense. The past simple or the past indefinite is used for an action completed in the past, ठीक है। past simple का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर हमारे एक्शन कंप्लीट हो चुके हैं पास्ट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट हिम yesterday, मैं उससे कल मिला था। वी वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर, हम लास्ट ईयर दिल्ली गए थे,
ठीक है। इट इज़ वेरी कॉमन मिस्टेक टू यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट इन द प्लेस ऑफ द पास्ट सिंपल। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पर हम पास्ट यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अनिल हैज़ कम येस्टरडे, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया, परफेक्ट का यूज़ कर लिया, जबकि हमें क्या यूज़ करना है, अनिल केम येस्टरडे, ठीक है। The present perfect denotes present time, so it can't be used with a word or phrase denoting past time. Present perfect denote करते हैं हमारे present time को, इसलिए इनका यूज़ नहीं कर सकते हम किसी वर्ड और किसी फ्रेज के साथ जो हमें टाइम बता रही है, बेसिकली पास्ट का टाइम बता रही है, ठीक है। नेक्स्ट, the past progressive or the past continuous is used for an action which continued for some time in the past, ठीक है। अब जो हमारे पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट कॉन्टिन्यूस है, इनका यूज़ करते हैं हम उन एक्शन के लिए जो कॉन्टिन्यू है कुछ टाइम के लिए पास्ट में, ठीक है, फॉर सम टाइम इन द पास्ट। द एग्जैक्ट लिमिट्स ऑफ द टाइम आर नॉट नोन एंड आर नॉट इम्पोर्टेंट। जो एग्जैक्ट लिमिट होती है टाइम की, ना तो उसका पता होता है और ना ही वो इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, ब्रिजेश वॉज वर्किंग एट दैट टाइम। सेकेंड, चित्रा वॉज वेटिंग फॉर मी व्हेन आई वेंट देयर, ठीक है। नेक्स्ट, हियर द मेन इंटरेस्ट इज नॉट द टाइम ऑफ द एक्शन बट इट्स कॉन्टिन्यूटी। अब यहाँ पर जो मेन इंटरेस्ट है वो टाइम नहीं बताया है, इज नॉट द टाइम ऑफ एक्शन, यानी कि एक्शन का टाइम नहीं है बल्कि उसकी कॉन्टिन्यूटी है कि वो जो वर्क है, जो काम है, जो एक्शन है वो चल रहा है, ठीक है। द पास्ट सिंपल इज यूज्ड फॉर अ वर्क कंप्लीटेड इन द पास्ट। पास्ट सिंपल का यूज़ हम करते हैं उसके लिए जहाँ पर हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है पास्ट में ही, ठीक है, पास्ट का वर्क पास्ट में ही हो चुका है। द पास्ट कॉन्टिन्यूस इज यूज्ड फॉर अ कॉन्टिन्यूइंग एक्टिविटी इन द पास्ट, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ हम करते हैं जो वर्क हमारा पास्ट में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई केम दीपक वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, ठीक है। दीपा फेल डाउन वाइल शी वॉज प्लेइंग टेनिस। While the teacher was teaching, the students were talking, ठीक है। Next, the past perfect is used for an action completed before some particular moment in the past. Past perfect का यूज़ कहाँ पर करते हैं? उन एक्शन के लिए जो complete हो चुके हैं before some particular moment in the past, यानी कि कुछ पर्टिकुलर मोमेंट से पहले ही, जो पास्ट के कुछ पर्टिकुलर मोमेंट हैं उनसे पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट का। फॉर एग्जांपल, फरीद हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर होम, ठीक है। फरीद जो है ऑलरेडी घर के लिए निकल चुका था। गीता हैड डन नथिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इफ देयर आर टू एक्शंस टेकिंग प्लेस इन द पास्ट, अगर हमारे दो एक्शंस आ रहे हैं पास्ट में, द एक्शन दैट टुक प्लेस फर्स्ट इज पुट इन द past perfect while the later action is put in the past simple, ठीक है। अब जो एक्शन the action that took place in the first, जो एक्शन पहले हो चुका है in the is put in the past perfect, उसको हम past perfect में रखते हैं। while the later action is put in the past simple, और जो दूसरा एक्शन हमारा हो रहा है उसको हम past simple में रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया अगर दो एक्शन हो रहे हैं एक साथ पास्ट में, तो जो फर्स्ट एक्शन होगा उसको हम past perfect में रखेंगे, सेकेंड एक्शन को हम past सिंपल में रखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहले हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, दूसरे एक्शन को हम पास्ट सिंपल में। आई हैड डन माई होमवर्क, एक्शन फर्स्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। व्हेन हेमा केम, ठीक है, समझ गए आप। सेकेंड, वी हैड ईटन आवर डिनर बिफोर दे अराइव्ड। आई स्टार्टेड रेनिंग सून आफ्टर द गेस्ट हैड लेफ्ट, ठीक है। Okay, next, the past perfect continuous is used for an activity that began before a particular time in the past and was still continuing at the time, ठीक है। जो past perfect continuous tense है उनका यूज़ करते हैं उस एक्टिविटी के लिए जो कि पहले शुरू हो चुकी है, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम में, और पास्ट में स्टिल वॉज स्टिल कंटिन्यूइंग एट दैट टाइम, और अब भी वो इस टाइम पर भी चल रही है, यानी कि पास्ट में शुरू होकर स्टिल चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई रीच्ड देयर एट 5 दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 4:30, यानी कि जब मैं 5 बजे वहाँ पर पहुँचा तो वो पहले से ही 4:30 से मेरा वेट कर रहे थे, ठीक है। एट दैट टाइम ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग फॉर 5 hours, ओके।
नेक्स्ट, यूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स और वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको फॉर्म, वर्ब की फॉर्म दी है, करेक्ट फॉर्म का यूज करके इनको फिल करेंगे। आपको यहाँ पर रूल बताया है, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, पास्ट प्रोग्रेसिव में वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, यूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। आपको जो वर्ब की करेक्ट फॉर्म है उसका यूज करके फिल करने हैं इनको, ठीक है। ब्रैकेट में दिया है फॉर्म, जो करेक्ट है वो फिल करेंगे आप सॉरी, बेसिकली करेक्ट करके फिल करेंगे। पास्ट परफेक्ट में आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म। यूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, सेम यहाँ पर करना है। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूचर टेंस। द फ्यूचर सिंपल और द फ्यूचर इंडेफिनिट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच इज टू प्लेस एट सम फ्यूचर मोमेंट, ठीक है। फ्यूचर सिंपल या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं उन एक्शंस को बताने के लिए जो कि फ्यूचर में हमारे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी शैल प्ले अ मैच ऑन ट्यूसडे, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको बताया कि हम ट्यूसडे में मैच खेलेंगे। इंदिरा विल रीच हियर इन द इवनिंग, ओके। नेक्स्ट, फ्यूचर प्रोग्रेसिव और द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस इज यूज्ड फॉर एक्शन which is to begin before and finish after a certain future moment, ठीक है। अब फ्यूचर प्रोग्रेसिव का यूज कहाँ पर करते हैं? फ्यूचर प्रोग्रेसिव का यूज किया जाता है उन एक्शन के लिए जो कि शुरू होंगे और एक पॉइंट ऑफ टाइम में ही, एक सर्टेन टाइम में ही वो फिनिश हो जाएंगे। जैसे द सन विल बी राइजिंग, द सन विल बी शाइनिंग व्हेन यू गेट अप, वी शैल बी वेटिंग फॉर यू व्हेन यू कम बैक, Junkie will be living in Australia at this time next year. Next, future perfect is used to say that something will be completed before particular time in the future, ठीक है। future perfect tense का यूज करते हैं हम किसी चीज को बताने के लिए जो फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पर कंप्लीट हो जाएगी। इट इज नॉर्मली यूज्ड विद अ टाइम एक्सप्रेशन बिगिनिंग विद बाय। इसका नॉर्मल, इस बेसिकली इसमें हम नॉर्मली यूज करते हैं टाइम एक्सप्रेशन का, और साथ ही साथ उसमें उस जो टाइम एक्सप्रेशन है उसके बिगिनिंग में हम बाय का यूज करते हैं टाइम एक्सप्रेशन से पहले बेसिकली। फॉर एग्जांपल, आई शैल हैव फिनिश्ड माय प्रोजेक्ट बाय इवनिंग, कविता विल हैव रीच होम बिफोर सनसेट, बाय द टाइम ऑफ सनसेट, या फिर, ठीक है। नेक्स्ट, यूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको वर्ब दी हैं, जो करेक्ट फॉर्म है वो आप फिल करेंगे। प्रेजेंट सिंपल में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस यूज करना होता है, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर सिंपल में विल शैल प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। सेम आपको यहाँ पर भी यही करना है। फ्यूचर सिंपल में आपको विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर प्रोग्रेसिव में विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। यहाँ पर भी यही करना है, बस यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके डियर फ्रेंड, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। होप सो ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।